आज का हमारा टॉपिक रहेगा सर्ट्स एंड इंडेक्सेस, जिसको हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें करेंगे द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर रूट्स। क्लियर है? इसके कुछ क्वेश्चंस लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं और कुछ क्वेश्चंस अभी इस क्लास में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज की इस क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने। 4 इंटू रूट 18 प्लस 7 इंटू रूट 32 माइनस 2 इंटू रूट 50 की वैल्यू आपको बतानी है कि क्या होगी। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। 4 इंटू रूट 18 को मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, 9 इंटू 2। क्लियर है? प्लस 7 और रूट 32 को क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, 16 इंटू 2। इसके फैक्टर कर दिए मैंने। और माइनस का 2 रूट 50 को लिख सकता हूं यहाँ पे 25 इंटू 2। क्लियर है? अब देखिएगा 9 इंटू 2 यानी कि 9 में से स्क्वायर रूट के बाहर कितना आएगा, 3 आएगा। और 3 की 4 में मल्टीप्लाई करूंगा तो लिख दूंगा 12 रूट 2। क्लियर? 16 स्क्वायर रूट के बाहर 4 आएगा, 4 की मल्टीप्लाई 7 में, तो 7 इंटू 4 28 रूट 2 माइनस 25 से स्क्वायर रूट से बाहर 5 आएगा, 5 इंटू 2 10, तो 10 रूट 2। अब आगे 12 और 28 यानी 40 रूट 2 और माइनस का 10 रूट 2। तो आंसर आप लोगों का निकल कर आया 30 रूट 2, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में है। तो यहां से आप कहेंगे फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्लियर? इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 और y इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू आपको बतानी है। तो देखिएगा यहां से हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इस इक्वेशन की दोनों तरफ की स्क्वायरिंग आप लोग करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर रूट हट जाएगा। और 25 का स्क्वायर करूंगा तो 25 का स्क्वायर, इस तरीके से लिखेंगे। क्लियर है? तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर, तो 625 होता है। मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी, तो वाई की जगह मैं क्या पुट करूंगा, 2x। तो यहाँ पे कहूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह 2x और इसका स्क्वायर करूंगा इक्वल टू 625। तो एक्स स्क्वायर और 2x स्क्वायर होता है 4x स्क्वायर इक्वल टू 625। 4 और 1 यानी कि 5x स्क्वायर इक्वल टू 625। 5 से 625 125 टाइम्स आपका यहां पर जाएगा, यानी x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 125। तो आपको यहाँ पे x की वैल्यू ही निकालनी थी और x आपका जो निकल कर आया स्क्वायर रूट ऑफ 125 आया। तो यहां से आप कहेंगे कि C इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी बना लोगे। आप नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। यदि x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x इक्वल टू 90, तो x का मान आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है ना? x का मान आपको बताना है कि क्या होगा। अब देखिएगा ध्यान से आप लोग समझिएगा। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट आप ऑप्शन से भी पुट करके निकाल सकते हो और बेसिक ट्रेडिशनल अप्रोच से भी निकाल सकते हो। तो फर्स्टली मैं बताऊंगा आपको ट्रेडिशनल अप्रोच, है ना? तो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होगी आपकी यहाँ पे, यानी कि किस तरीके से आप करेंगे। यहाँ पे लिखा है x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x और इक्वल टू 90 आपका यहाँ पे लिखा है। ठीक है ना? तो इसको हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, हम कह देंगे इसको कि रूट x इक्वल टू 90 माइनस का x। अब दोनों तरफ का स्क्वायर कर दूंगा मैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो रूट x का स्क्वायर यानी x और 90 माइनस x का स्क्वायर, तो यानी x इक्वल टू ये आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं कि a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। क्लियर है? अब आगे देखते हैं यहाँ पे, यानी कि 90 का स्क्वायर तो 8100 प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 180x आ जाएगा। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस का 181x और प्लस का 8100 इक्वल टू 0। तो ये आप लोगों की क्या बनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे बन रही है। ठीक है ना? अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप लोग यहाँ पर सोल्व करेंगे। आप सोल्व किस तरीके से करेंगे, यानी इसको लिख दूंगा एक्स स्क्वायर 181 के फैक्टर में करूंगा, तो यहाँ पे जो आप लोगों का निकल कर आएगा आप लोगों का 1, यानी कि 181 के फैक्टर माइनस 100x और माइनस 81x और प्लस का 8100 इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लूंगा तो x माइनस 100
-81 कॉमन ले लूंगा तो x माइनस 100 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक तो आ गई 100 और एक आ गई आप लोगों की 81, ठीक है ना। तो यहाँ पर x की दो वैल्यू आप लोगों की निकल कर आई है, ठीक है ना। x की कितनी आई है आप लोगों की, यहाँ पर दो वैल्यू निकल कर आई है 100 और 81, ठीक है, क्लियर है। तो यहां से आप लोग देखोगे कि कौन सा x का मान होगा, तो ऑप्शंस की तरफ अगर आप जाओगे तो केवल 81 ऑप्शन में दिख रहा है, तो दैट मीन्स वी कैन से दैट ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से फर्स्ट ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल और करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। यानी कि इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं, यानी कि 81 सवाल का राइट आंसर बनेगा। या डायरेक्ट अप्रोच क्या है इस क्वेश्चन को करने की, क्वेश्चन दे रखा था x प्लस रूट एक्स और इक्वल टू 90 आप लोगों को यहाँ पर दे रखा था, ठीक है ना। तो ऑप्शन से अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन ही रख देता, x की जगह पुट कर देता x की वैल्यू 81 ऑप्शन 1 से, तो 81 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 81 इक्वल टू 90। तो 81 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 81 होता है 9 इक्वल टू 90। तो 90 इक्वल टू 90 यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो यहाँ पर यानी कि 81 x की वैल्यू सेटिस्फाइड कर रही है, तो डायरेक्ट हम लोग कह देंगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर आ रहा है। तो इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। आपको दे रखा √5 इक्वल टू 2.236 और आपको निकालनी √5 डिवाइडेड बाई √2 की वैल्यू। तो √5 डिवाइडेड बाई √2 की वैल्यू निकालनी है। √5 की वैल्यू दे रखी है आपको 2.236 और √2 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये हमें पता है 1.414 के बराबर होती है। तो 1.414 से इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो लगभग आपका जो आंसर निकल कर आएगा, देखो 2.2 मानो और यहाँ पे 1.4 यानी कि लगभग 1.5 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, और 1.5 से थोड़ा सा बड़ा आपका फर्स्ट ऑप्शन में ही दिख रहा है। तो 1.581 अप्रोक्सीमेशन में आप लोग आंसर निकालेंगे और सीधे आंसर को टिक करेंगे और यहाँ से आप लोग कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब आज आज की इस क्लास में अगला जो सब टॉपिक रहेगा, स्क्वायर रूट्स ऑफ द फ्रैक्शनल के स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। तो क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ऑफ 0.0169 इंटू एक्स इक्वल टू 1.3, तो एक्स का मान आपको बताना है। अब आपको ये तो पता ही है कि स्क्वायर रूट ऑफ 169 कितना होता है, 13 होता है। अब इसको यहाँ पे क्या लिख देंगे आप लोग, यहाँ पे 13 लिख दोगे, ठीक है ना, क्लियर है। अब यहाँ पे 4 अंकों के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पे आएगा 2 अंकों के बाद डेसिमल इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इक्वल टू 1.3 आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इक्वल टू 1.3 डिवाइड बाई 0.13। इस डेसिमल को रिमूव करूंगा ऊपर 100 से मल्टीप्लाई, इस डेसिमल को रिमूव करूंगा तो नीचे 10 से मल्टीप्लाई, 0 से आपका 0 गया, 13 से 13 यानी रूट एक्स इक्वल टू 10। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। देखो मुझे यहाँ पे रूट एक्स की वैल्यू निकल गई, आ गई, मुझे निकालनी है एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू के लिए क्या करूंगा, दोनों तरफ का स्क्वायर, यानी एक्स इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100। तो एक्स इक्वल टू 100 आएगा और यहां से आप कहेंगे कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित का वर्गमूल बताओ, यानी कि इसका वर्गमूल आपको बताना है। तो कैसे निकलेगा, इसको स्क्वायर रूट के अंदर डाल दो, ठीक है ना। तो ये क्या है, इसको ऐसे लिख सकता हूं, a प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए का स्क्वायर और प्लस का 2, ठीक है ना। लिख सकता हूं 2 इंटू ए अपॉन बी और इंटू बी अपॉन ए, और ये पूरा किसके अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर। अब देखो यहां से ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये फॉर्मूला बन रहा है ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, और वो भी स्क्वायर रूट के अंदर, यानी यहां से कहेंगे कि ए अपॉन बी और प्लस का बी अपॉन ए। तो यहां से आंसर जो आपका आएगा ऑप्शन नंबर डी आएगा, ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कर लोगे। अब आगे बढ़ते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 169 क्या है, 13 है। तो ये वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहाँ पे लिख दूंगा 13 ऊपर, ऊपर कितने अंकों के बाद डेसिमल है, 2 2 4 2 6 2 8, 8 के बाद है। तो यहाँ पर लगेगी 4 अंकों के बाद डेसिमल,
यानी कि 0.0013 और डिवाइडेड बाई 13 आ जाएगा। क्लियर है? 13 से कितनी बार चला जाएगा आपका 0.00 कितनी बार जाएगा आप लोगों का 1 बार जाएगा। ठीक है ना? कितनी बार जाएगा यानी कि 0.001 आपका यहाँ पे आंसर आएगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना? 0.00 ओके ओके ओके। देखो यहाँ पर आपका कितनी बार 3 जीरो के बाद 1 आपका निकल कर आएगा। क्यों आएगा आप देख सकते हो इस तरीके से भी। अगर 0.0013 डिवाइड बाई 13 करूं, अगर इस डेसिमल को रिमूव करूं तो नीचे 10,000 आएगा, 13 से 13 जाएगा, यानी कि 1/10,000। तो यानी कि 0.4 अंकों के बाद जीरो जब बनेगी तो यहां पर आएगा 0.0001। तो यहां से आंसर आपका सी हो जाएगा और सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे इसको देखिएगा, 0.14 डिवाइडेड बाई 1.4 का स्क्वायर माइनस 0.11 डिवाइडेड बाई 1.1 का स्क्वायर प्लस 0.13 डिवाइडेड बाई 1.3 का स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, 0.14 डिवाइडेड बाई 1.4 का स्क्वायर है माइनस का 0.11 डिवाइड बाई 1.1 का स्क्वायर है 0.13 डिवाइड बाई 1.3 का स्क्वायर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर इसको कैसे लिख देंगे, ऊपर से डेसिमल रिमूव करूंगा तो 14 डिवाइडेड बाई नीचे 14, ऊपर से डेसिमल रिमूव करूंगा तो नीचे 100, नीचे वाला रिमूव करूंगा तो ऊपर 10 आ जाएगा का स्क्वायर माइनस ऊपर से रिमूव करूंगा तो नीचे क्या आ जाएगा आप लोगों का 100 और नीचे से रिमूव करूंगा ऊपर आएगा आप लोगों का 10 स्क्वायर प्लस ऊपर से डेसिमल को अगर रिमूव करूंगा नीचे 100 और ऊपर आएगा आपका 10 का स्क्वायर। अब आगे देखते हैं, 14 से 14 गया, 11 से 11 गया, 13 से 13 गया, 0 से 0, इस 0 से ये 0 और इस 0 से ये 0। तो यहां पर बचा 1/10 का स्क्वायर प्लस 1/10 का स्क्वायर, ये क्या है माइनस है यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे प्लस आएगा 1/10 का स्क्वायर, तो 1/10 का स्क्वायर प्लस और 1/10 का स्क्वायर माइनस, ये कटेगा तो फाइनली बचेगा 1/10 का स्क्वायर जो कि होता है 1/100 यानी 0.01। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो 0.01 यानी कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बन रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 20 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये होता है आपका ए प्लस बी और नेक्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस का बी। तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे कि स्क्वायर रूट के अंदर 20 प्लस का 16 और नेक्स्ट ब्रैकेट में 20 माइनस का 16। तो यहाँ पर आप लोगों का निकल कर आएगा 20 प्लस 16 यानी 36 इंटू 20 में से 16 गया तो 4 आ गया, 36 में से 6 बार, 4 में से 2 बार, तो 6 इंटू 2 यानी कि 12। तो इसका मतलब ऑप्शन डी 12 सवाल का राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे रखा है कि स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई 3136 इक्वल टू 1/2 है, तो क्वेश्चन मार्क का मान बताओ क्या होगा। तो यहाँ पे करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये आएगा क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई 3136 और इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड 3136 इक्वल टू 1/4, 4 से जाएगा 4 सते 28, 4 अठे 32, 4 चौक 16, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 784। आपका यही आंसर निकल कर आएगा, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 784। दैट मीन्स बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? नेक्स्ट इसको देखते हैं, 882 बटे 1922 का वर्गमूल, तो वर्गमूल निकालेंगे। 882 को डिवाइड करेंगे 1922 से, तो 2 से ऊपर नीचे दोनों वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है, तो 882 2 से जाएगा 441 बार और 1922 2 से कटेगा, 2 नम 18, 2 छिक 12, 2 एकम 2, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 441 डिवाइडेड बाई 961। 441 स्क्वायर रूट के बाहर आएगा 21, 961 स्क्वायर रूट के बाहर आएगा 31।
तो आंसर आपका जो यहाँ पे बनेगा 21/31 बनेगा। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक सही 3/11 का वर्ग बताना है। तो एक सही 3/11 का क्या बताना है, वर्ग आपको निकालना है। तो सोल्व करेंगे, 11 एकम 11 और 3 14, 14/11 का स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर 196, 11 का स्क्वायर 121। तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी 196 डिवाइडेड बाई 121। तो सी इज द राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। यहाँ पे दे रखा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 144 डिवाइडेड बाई 576 इंटू -16 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 64। तो देखो माइनस माइनस तो प्लस होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 144 अपॉन 576, तो 144 होता है 12 और 76 स्क्वायर रूट ऑफ 576 होता है 24 इंटू 16 एज इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 64 8 होता है। माइनस माइनस प्लस होगा। 12 से 24 2 बार गया, 2 से 16 8 बार गया, 8 से 8 गया, तो बचा आपका 1। तो सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से है कि स्क्वायर रूट ऑफ 256 इंटू 289 डिवाइड बाई 4 की पावर 3। तो ये वैल्यू आपको यहाँ पे निकालनी है। तो 256 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 16 आएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 289 करेंगे तो 17 आएगा। क्लियर। और ये 4 की पावर 3 है, तो 4 की पावर 3 का स्क्वायर रूट साइड में मैं करके आपको बताता हूं। 4 चौक 16 चौका 64, स्क्वायर रूट ऑफ 64 जो कि 8 होता है। तो यहां पर 8 रख दूंगा। 8 से 16 2 टाइम जाएगा, 2 इंटू 17 यानी 34। तो डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस तरीके से है कि स्क्वायर रूट ऑफ 196 डिवाइडेड बाई 4.375 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 900 डिवाइड बाई 9.375। तो स्क्वायर रूट ऑफ 196 होता है 14 डिवाइडेड बाई 4.375 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 900 होता है 30 डिवाइड बाई 9.375। ठीक है, अब इसको देखिएगा, सोल्व कर लेते हैं। अब सोल्व कैसे करेंगे समझिएगा। देखो सबसे पहले 5 से कट करूंगा तो 6 बार जा रहा है, और ये 5 से 5 ही कम 5, 5 8 40, 5 7 35, 5 बजे 25। ठीक है, क्लियर है। ये 3 से 2 बार जा रहा है, और ये 3 से 3 छंग 18, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, और 3 अंकों के बाद डेसिमल आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है। बाकी कुछ और कट रहा है तो नहीं कट रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि बाकी कोई वैल्यू कट रही है क्या। 7 से 2 बार जा रहा है, और ये 7 से जाएगा 7 छंग 42, 7 दूनी 14, 7 बजे 35, 3 अंकों के बाद डेसिमल। यानी कि फाइनली आपका ऊपर तो आया 2 इंटू 2, और नीचे आया आप लोग 0.625 और इंटू 0.625। तो 2 इंटू 2 आपका 4 होता है, और डिवाइडेड बाई 625 इंटू 625। अब देखिएगा, अगर मैं यहां पर 625 का स्क्वायर लूं तो क्या आएगा आपका यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, और 62 का अगला नंबर क्या होता है 63 होता है। तो हम लोग यहाँ पे 62 इंटू 63 करेंगे तो 2 तिये 6 आ जाएगा, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 12 30 का 0 तो 3 बचेगा, 6 चंग 36 और 3 39, यानी कि 3906 आ गया। तो आप यहां से कह दोगे कि 625 का जो स्क्वायर होता है वो 390625 के बराबर होता है, 390625। अब 6 अंकों के बाद डेसिमल आ जाएगा, यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 0.390625, ये आपका यहां पर आ रहा है। अगर इस डेसिमल को यहां से रिमूव करूंगा तो ऊपर 6 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना। अब इसको इससे डिवाइड करूंगा तो लगभग आपका जब ऊपर वाले को डिवाइड करूंगा तो 10 से थोड़ा सा अबव वैल्यू आएगी, तो वैल्यू जो आएगी 10.24 आएगी। कैसे पता लगा, क्योंकि केवल एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें वैल्यू 10 से थोड़ी सी ज्यादा आ रही है, जो कि सी ऑप्शन में आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 0.64 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 0.16। तो इसको इकट्ठा ही अगर स्क्वायर रूट के अंदर लिखूं तो 0.64 और डिवाइडेड बाई 0.16 यहां पे लिख सकता हूं। ठीक है ना। डेसिमल से डेसिमल गया, 16 से 64 4 बार, स्क्वायर रूट ऑफ 4 यानी कि क्या होता है 2 होता है। तो ऑप्शन ए सवाल का राइट आंसर। नेक्स्ट,
अब इस क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, स्क्वायर रूट ऑफ 45 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 20 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 12 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इसको डायरेक्ट सब कुछ स्क्वायर रूट के अंदर है तो एक बड़े वाले स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेता हूं। यहाँ पे लिख दूंगा 45 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3। तो 3 से 45 15 टाइम्स, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 4 से 20 5 बार। तो ये आया स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू 5। तो ये कितना होता है आपका 5 होता है। तो डी ऑप्शन सवाल का आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसको हल करना है 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 121 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 361 डिवाइडेड बाई 529 और प्लस 2 इंटू रूट 36। तो 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 121 11 होता है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 361 19 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 529 यानी कि ये क्या होता है आप लोगों का, ये स्क्वायर रूट होता है आपका 23 का और प्लस का 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 36 होता है 6। सोल्व करेंगे 11 3 33 माइनस का 19 डिवाइडेड बाई 23 और प्लस का 12। 33 में से 19 अगर आपका जाएगा तो 14 बचेगा। 23 में अगर 12 जोड़ दूंगा तो 35 आएगा। 7 से कट करूंगा 7 दूनी 14, 7 बचे 35। तो यानी कि 2/5 डी ऑप्शन सवाल का आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपको निकालना 8 की पावर 2/3, ये वैल्यू आपको निकालनी है 8 की पावर 2/3, ठीक है ना। तो यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 8 की पावर 2 इंटू 1/3 और 1/3 क्या होता है क्यूब रूट। 8 की पावर 2 का क्यूब रूट निकालना मेनली, यानी कि क्यूब रूट और 8 की पावर 2 कितना होता है 64। तो यहां से मैं कह दूंगा क्यूब रूट और 64 को लिख सकता हूं 4 इंटू 4 इंटू 4। तो बाहर कितना आ जाएगा यानी कि 4 आएगा। तो यहां से आप कहेंगे कि सी ऑप्शन सवाल का आंसर बनेगा, ठीक है ना। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखिएगा। इसको सिंप्लीफाई करना है 25 की पावर 3/2। तो यहां पे लिख दूंगा 25 की पावर 3 इंटू 1/2। तो यहां पे लिख दूंगा 25 की पावर 3 और स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है ना। तो यहां से आएगा 25 इंटू 25 इंटू 25 और ये पूरा स्क्वायर रूट के अंदर। 25 में से 5 बाहर, इस 25 में से ये 5 बाहर, इस 25 में से 5 बाहर। 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी कि 125। तो 125 ही क्या हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। तो सी इज द राइट आंसर। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसको भी सिंप्लीफाई करना है 27 और इस पूरे की पावर -2/3। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 27 पूरे की पावर -2 और इंटू 1/3। यानी यहां पर हम लोग लिख देंगे 1/3 को तो क्यूब रूट और 27 की पावर -2। तो ऐसे लिख सकते हैं क्यूब रूट 27 की पावर -2 का मतलब 1/27 की पावर 2 ऐसे लिख सकता हूं। तो यहां पर क्या आएगा क्यूब रूट 1/27 इंटू 1/27। क्लियर है। अब इक्वल टू क्यूब रूट 1/27 है ना। तो ये होता है 1/27 यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3, फिर से 1/27 3 इंटू 3 इंटू 3। तो यहां पर आएगा 1/3 और इंटू 1/3 यानी कि 1/9। 1/9 सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर है। ये भी आप यहां पे कर सकते हो इस तरीके से। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे अगला क्वेश्चन है आपको यहां पे दे रखा 1000 की पावर -1/3। इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/1000 की पावर 1/3। इसको लिख सकता हूं 1/क्यूब रूट ऑफ 1000 यानी कि 1/क्यूब रूट 1000 का मतलब होता है 10 की पावर 3 यानी 1/10। तो 1/10 सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन इस तरीके से है स्क्वायर रूट ऑफ 125 इक्वल टू 15। तो ये वैल्यू बतानी है। तो इसको देखो वैल्यू निकालनी है स्क्वायर रूट ऑफ 0.0224 और 1 5 2 3 4 5 2 2 5 और डिवाइडेड बाई 15। तो 225 की वैल्यू 15 होती है, लेकिन यहां पर 2 2 4 2 6 2 8 अंकों के बाद डेसिमल तो 4 अंकों के बाद लगेगी। तो 0.0015 डिवाइडेड बाई 15
अब 15 से इसको डिवाइड करूंगा तो 0.0001 और ये ऑप्शन दे रखा आपका सी में, तो सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बन रहा है, तो सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखा है स्क्वायर रूट ऑफ 256 इक्वल टू 16 है, ये वैल्यू आपको यहाँ पे निकालनी है। अब 256 को यहाँ पे 16 रख दूंगा, बाकी कितने अंकों के बाद डेसिमल है स्क्वायर रूट के अंदर, 2 2 4 2 6 2 8, तो स्क्वायर रूट के बाहर कितने अंकों के बाद डेसिमल लगेगी, 4 अंकों के बाद, और इसको क्या करूंगा 16 से डिवाइड, तो 16 से डिवाइड करूंगा तो 0.0001 आएगा और जवाब ऑप्शन सी यहाँ पे बनेगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 9 इक्वल टू 3 होता है, तो आपको बताना है स्क्वायर रूट ऑफ 81 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो इसको पूरे को ऐसे लिख दूंगा 81/3, 3 से 81 27 टाइम्स आप लोगों का यहाँ पे जाएगा, तो यानी ये कितना आपका यहाँ पे निकल कर आएगा, या फिर इसको ऐसे लिख लो, अभी ब्रेकअप मत करो इसको ऐसे कर दो, इसको 81/3 है, तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 9 × 9/3, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या है, 3 है, तो ऊपर आ जाएगा आप लोगों का स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 9 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3, यानी कि 3 × 3 डिवाइडेड बाई √3, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया, अगर नीचे का स्क्वायर रूट आप हटाओगे तो कितना आ जाएगा, √3 से नीचे मल्टीप्लाई √3 से ऊपर, ठीक है ना, तो कितना आएगा 9 √3 डिवाइड बाई 3, 3 से 9 3 टाइम्स, यानी कि 3 × √3, तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा आपका सी ऑप्शन 3√3, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 144 इक्वल टू 12 है, तो ये वैल्यू आपको यहाँ पे बतानी है। स्क्वायर रूट ऑफ 0.2 2 4 और 1 5, 1 2 3 4 5 144 और डिवाइडेड बाई 12 आपको दे रखा है यहाँ पे, यानी कि 144 12 होता है, 2 2 4 2 6 2 8, 8 अंकों के बाद डेसिमल है स्क्वायर रूट के अंदर, तो बाहर आएगी 4 अंकों के बाद, डिवाइडेड बाई 12, तो ये आएगा आपका 0.0001, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस को भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन दे रखा है कि सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक x क्या है, ताकि स्क्वायर रूट ऑफ 486 इंटू x एक पूर्णांक हो, ठीक है ना। तो ये पूर्णांक क्या बनेगा, 486 इंटू x, और वो भी स्क्वायर रूट के अंदर। तो सबसे पहले 486 के फैक्टर यहाँ पर हम लोग करेंगे, तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 तिये 6, ये जाएगा 3 8 24, 3 एकम 3, 3 से 27 बार, फिर ये 3 से आपका 9 बार, फिर 3 से 3 बार, फिर 3 से 1 बार, 2 2 4 और 1 ये, यानी कि इसके जब फैक्टर कर रहे हैं तो ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है आप लोगों का 2 × 3 और इंटू 3 की पावर 4 और इंटू x, ठीक है ना। तो स्क्वायर रूट के बाहर कब निकालोगे, जब x की बजाय आप 2 × 3 रख दोगे और वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ठीक है ना। तो x की जगह जब 2 × 3 रख दोगे तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 4 परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू निकलेगी, यानी x इक्वल टू यहाँ पर 2 × 3 जो कि 6 बनेगा, और बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इस तरीके से आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या के 1/3 और 1/4 के बीच का अंतर उसके वर्गमूल के बराबर है, तो संख्या बताओ। लेट द नंबर ए, है ना, एक संख्या के 1/3 और 1/4 का अंतर उसके वर्गमूल के बराबर है, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ ए के बराबर है। 3 और 4 का एलसीएम 12, 3 से 12 4 बार, यानी कि 4a माइनस 4 से 12 3 बार, यानी कि 3a इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए, तो a/12 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए आएगा। क्लियर है। अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग इस स्क्वायर रूट ऑफ ए से ए को कट करूंगा तो स्क्वायर रूट ऑफ ए बार जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए इक्वल टू 12, तो संख्या मुझे ए की वैल्यू निकालनी, तो क्या करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो a इक्वल टू 144 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोगों का बनेगा ऑप्शन बी, यानी कि 144 सवाल का आंसर बनेगा, ठीक है ना। 144 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक भाजक का पुनर्गठन संख्या ये है, ये आपको बताना है, यानी कि 1/5 प्लस का 3√2 आपको गिवन है। तो इसको रेशनलाइज जब करूंगा तो इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुणा, 5 - 3√2 से नीचे गुणा, और
5 माइनस 3√2 से ऊपर मल्टीप्लाई। क्लियर है? तो ये आपका निकल कर आएगा 5 माइनस का 3√2, नीचे क्या आएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस का 3√2 का स्क्वायर। ठीक है ना? अब आगे देखेंगे 5 माइनस का 3√2, नीचे आएगा आपका 5 बजे 25 माइनस 3 तिये 9 दूनी 18, ये आपका बनेगा 5 माइनस का 3√2 डिवाइडेड बाई 7। तो 5 माइनस का 3√2 डिवाइड बाई 7 आपको डी ऑप्शन में दिख रहा है, तो डी ऑप्शन सवाल का आंसर बनेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते और लास्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है ना? लास्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आप लोगों के सामने है। कह रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ 1849 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इक्वल टू 2451 है, तो एक्स का मान आप लोगों को बताना है। ठीक है ना? तो सबसे पहले तो हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ 1849 की वैल्यू निकालेंगे। 1849 दो दो के पेयर करेंगे, डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 4 चौक 16 आ गया आपका, तो 2 बचा 49 नीचे उतार लिया, 4 4 आपका 8 हो जाएगा और 3 बार आप लोगों का चला जाएगा। 83 गुणा 3 होता है 249। तो ये वैल्यू आप लोगों की 43 आ गई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इक्वल टू 2451 आ गया। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इक्वल टू 2451 डिवाइड बाई 43, तो 43 से कितनी बार जाएगा आपका? 4 पंजे 20, 215 बार, तो क्या बचेगा? 301 आप लोगों का यहां पर बचेगा। ठीक है ना? क्लियर है? यानी कि 4 पंजे 20 और 3 पंजे 15, 215 बार आपका गया, 301 आप लोगों का बचा, 4 सत्ते 28, यानी कि 57 बार कैंसिल आउट हुआ। तो रूट एक्स इक्वल टू 57, अब क्या करूंगा? मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूंगा यहां पे, तो यानी कि x इक्वल टू 57 का स्क्वायर। तो 57 का स्क्वायर क्या होता है? 57 इंटू 57, तो स्क्वायर कर देंगे। 7 7 49 का 9 तो 4, 7 बजे 35 दूनी 70 और 4 74 का 4 तो 7 और 7 5 बजे 25 और 7 32। तो फाइनली x की जो वैल्यू आपकी यहां पर निकल कर आएगी वो आएगी आपकी 3249। तो ऑप्शन डी सवाल का करेक्ट आंसर यहां पर बन रहा है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ सर्ट्स एंड इंडेक्सेस का टॉपिक कंप्लीट हो गया, जिसमें स्क्वायर रूट और प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर रूट, सम ऑफ स्क्वायर रूट और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन और रेशनलाइजेशन के क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। आई होप को ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इस पूरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।